अगर आप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करते हैं और आपका रिटर्न अगर नहीं आ रहा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, तो इसका मतलब हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं गलत टोकन्स में इन्वेस्ट कर रहे होगे। तो अब सही टोकन्स में इन्वेस्ट करना और आइडेंटिफाई कर पाना इन 15,000 अराउंड कॉइन्स में से बहुत ही क्रूशियल है। और जिन लोगों ने इस गेम को क्रैक किया वो आज क्रिप्टो मार्केट में सबसे ज़्यादा रिटर्न पा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अपने पोर्टफोलियो को रीअरेंज करें और अच्छे टोकन्स को आइडेंटिफाई करें, तो स्टे ट्यून टू दिस वीडियो, बिकॉज इस वीडियो में सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे अपना बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टोकन से। तो अगर आप मेरी स्क्रीन देख रहे हो तो इसमें लॉट्स ऑफ टोकन्स आर लिस्टेड हेयर एंड द होल मार्केट कैप ऑफ दिस एआई इज़ अराउंड 38 बिलियन। $38 बिलियन की मार्केट कैप है एआई के टोकन्स की। और अभी जो मेरा प्रेडिक्शन है कि होल मार्केट कैप ऑफ द क्रिप्टो इंडस्ट्री इज़ अराउंड 2.5 ट्रिलियन। अभी 2.5 ट्रिलियन पे क्रिप्टो की मार्केट है। और पीक पे जो बुल मार्केट का पीक होगा, मैं इस बार का जो प्रेडिक्ट कर रहा हूँ वो होगा अराउंड 6 ट्रिलियन। और 6 ट्रिलियन मार्केट में अराउंड 3 से 4% टोकन्स का शेयर होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टोकन्स का, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड इस वक्त बहुत ज़्यादा है। हर जगह नैरेटिव ये चल रहा है कि एआई एआई एआई। आप गूगल पर रैंडमली कहीं भी चेक करोगे कि कौन सी कंपनीज़ ने कौन से प्रोडक्ट्स ने फंडिंग उठाई, तो एआई कंपनीज़ बहुत ज़्यादा बूम पे हैं। और अगर हम डेटा देखें, क्रिप्टो का डेटा देखें पिछले साल का पूरे, तो मीम्स टोकन के बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी में वॉल्यूम है तो वो एआई में, यानी कि एआई के टोकन सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जा रहे हैं इस वक्त क्रिप्टो मार्केट में। और अगर सेम चीज़ जो वेब 2 में होती है, अगर रियल मार्केट में कोई भी नैरेटिव चल रहा है, जैसे कि पिछली बुल मार्केट के दौरान गेमिंग का नैरेटिव चल रहा था, तो मोस्टली गेमिंग के जो टोकन्स थे क्रिप्टो में वो बहुत पंप हो रहे थे, क्योंकि लोगों को लग रहा था कि गेमिंग इज़ द नेक्स्ट इनटू क्रिप्टो। मेटावर्स था, रियल वर्ल्ड में फेसबुक ने मेटा बनाया, बहुत कुछ था। तो वेब 3 में मेटा से रिलेटेड, मेटावर्स से रिलेटेड बहुत सारे टोकन्स पंप हुए, जैसे डिसेंट्रलैंड था, सैंडबॉक्स था, एक्सी इन्फिनिटी था। तो इस वक्त मार्केट जो चल रही है इस वक्त वेब 2 की, तो आप देखेंगे एनवीडिया सबसे बड़ा जो कि प्लेयर है, चिप मेकिंग कंपनी है, इसका स्टॉक एक साल में आप देखेंगे तो 400 से अभी 1100 पहुंच गया है एक साल के अंदर। यहाँ पे देखेंगे जस्ट जनवरी में ये लगभग $500 का था और अभी 1100 है, विच इज़ 3x फ्रॉम दी 1 जनवरी। तो अराउंड 3 गुना प्ले किया है इस एनवीडिया ने, जो कि सबसे बड़ी चिप मेकिंग कंपनी है। यहाँ पे स्टैंड कर रही थी ये 11th रैंक पे अराउंड 900 बिलियन मार्केट कैप के साथ, और अभी सीधा जंप किए एक साल में चौथे नंबर पे। आप देखो अगर इस पूरे टॉप एसेट्स बाई मार्केट कैप इन द होल वर्ल्ड इज़, तो गोल्ड टॉप पे है, माइक्रोसॉफ्ट है एंड एप्पल के एकदम करीब है एनवीडिया। और एनवीडिया ने बहुतों को पीछे छोड़ दिया है, अल्फ़ाबेट को, सऊदी अरेमको को, अमेजॉन, सिल्वर, बिटकॉइन, इवन फेसबुक को भी पीछे छोड़ा है। तो यानी एआई का डिमांड है। तो और भी न्यूज़ देखते हैं कि एआई चिप डिमांड टू सर्ज बाई थर्ड विद एआई एडॉप्शन अक्रॉस ऑल डिवाइसेस। यानी एआई चिप की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ये प्रेडिक्शन है। इसके बाद अगर और न्यूज़ देखें, शुड एनवीडिया बी वरीड एज एन एआई प्राइस वार एस्केलेट्स इन चाइना। सो बेसिकली हम जानते हैं कि चाइना हमेशा चीप मैन्युफैक्चरिंग के लिए फेमस है। तो एनवीडिया के स्टॉक्स इतने ज़्यादा भाग रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड है चिप्स की, क्योंकि बहुत सारे एआई प्रोडक्ट्स आ रहे हैं और एआई प्रोडक्ट्स को चलने के लिए दे नीड चिप्स, ताकि वहाँ पे वो अपने डेटा मॉडल को ट्रेन कर सकें, एआई मॉडल को ट्रेन कर पाएँ, और ताकि वो आप एक फीजिबल प्रोडक्ट बनाएं जो कि आपको सही रिजल्ट्स दे। तो अब वो चिप्स की रिक्वायरमेंट है ऑलमोस्ट हर कंपनी की, और एनवीडिया हो या कोई भी कंपनी हो, उनके पास लिमिटेड सप्लाई होती है उन चिप्स की। तो अब उन्हें मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा, इसीलिए एनवीडिया का स्टॉक बहुत तेज़ भाग रहा है, क्योंकि एआई की डिमांड है, चिप्स की डिमांड है। सेम एक और अगर देखें तो ओपन एआई ने अपना GPT-4o लॉन्च किया है, जो कि बहुत पॉपुलर है इस वक्त। ये बहुत सारी कैपेबिलिटीज़ इसके अंदर, ये सिंगिंग कर सकता है, आपका इंटरव्यू प्रिपरेशन का कैंपेनियन हो सकता है। तो ये भी बहुत बड़ा ये ओपन एआई काम कर रहा है। तो ओपन एआई एक साइड है जो कि सॉफ्टवेयर मैन्युफैक्चरिंग पे है, इसको भी अपने प्रोडक्ट को चलाने के लिए चिप्स चाहिए, और सारी चिप्स को आप इन हाउस नहीं कर सकते। आपको मोस्टली चिप्स ना कभी कभी हायर करनी पड़ती, क्योंकि इन हाउस करना इज़ नॉट कॉस्ट इफेक्टिव थिंग। तो आप एनवीडिया से टाई अप करते हो, उनसे चिप्स रेंट पे लेते हो और अपने डेटा मॉडल को ट्रेन करते हो, तो बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स होती हैं इसमें।
और आप देखेंगे ओपन एआई का ना बहुत तेज़ चल रहा है, क्योंकि ओपन एआई ने ये देखिए रेडिट से टाई अप किया है कि उनके डेटा को लेके वो ट्रेन करके एक नया मॉडल बनाएंगे और नए प्रोडक्ट्स को बनाएंगे। सेम इसने ओपन एआई ने अभी पार्टनरशिप की है स्टैक ओवरफ्लो से, जो कि टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर साइंस में सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है क्वेश्चन आंसर का, इससे भी पार्टनरशिप की है। यानी कि ओपन एआई इज़ बूमिंग, एनवीडिया इज़ बूमिंग। और एक और अगर न्यूज़ में दिखाऊं तो टेक फॉर्म एन इंडस्ट्री ग्रुप टू हेल्प डेवलप नेक्स्ट जनरेशन एआई चिप कंपोनेंट। सो बेसिकली जो टॉप कंपनीज हैं इंटेल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा एंड अदर टेक हैवीवेट्स आर एस्टैब्लिशिंग अ न्यू इंडस्ट्री ग्रुप, द अल्ट्रा एक्सीलरेटर लिंक promoter group to guide the development of components that link together AI accelerator chips and data centers। तो आप देखोगे जितनी बड़ी कंपनीज है ना वो हैविली इन्वेस्ट कर रही हैं चिप मैन्युफैक्चरिंग में। यहाँ पे आप देखोगे एक और छोटा सा टेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट एंड इट्स क्लोज कोलैबोरेटर ओपन एआई प्लान टू स्पेंड एटलीस्ट 100 बिलियन ऑन अ सुपर कंप्यूटर फॉर ट्रेनिंग एआई मॉडल्स। तो बेसिकली चिप्स की डिमांड आने वाली है, एआई के प्रोडक्ट्स मार्केट में आने वाले हैं, ये हमने वैलिडेट कर लिया है मार्केट से। और क्रिप्टो में इसकी डिमांड है, ये हमने वैलिडेट कर लिया यहाँ पे इस चार्ट से। तो चार्ट बोल रहा है कि एआई की डिमांड है, बहुत वॉल्यूम है, और ये सारी न्यूज़ बोल रही हैं कि एआई की डिमांड है वेब 2 में भी। तो वेब 2 इज़ सेइंग एआई की डिमांड, चार्ट इज़ सेइंग एआई की डिमांड। तो अब ये सोचिए कि अगर एआई की चिप्स की डिमांड है, तो अगर कोई एक ऐसा डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल बने जो हमारे कंप्यूटर को, जैसे मेरा कंप्यूटर है, मेरा कंप्यूटर फ्री रहता है, मेरे में जीपीयू है, मेरे में सीपीयू है, अगर ये यूटिलाइज हो सके इन अ डिसेंट्रलाइज वे, तो आपको नहीं लगता कि वो प्रोडक्ट हिट करेगा, क्योंकि वो डिमांड है और हम सप्लाई मीट करेंगे। तो ऐसे एक प्रोटोकॉल है जिसका बहुत जल्दी टीजीई होने वाला है, यानी टोकन लॉन्च होने वाला है, आयोनेट। तो आई थिंक आयोनेट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होने वाला है, क्योंकि ये इंटरनेट ऑफ जीपीयूज़ है। तो बेसिकली आपको हर बार चिप को ख़रीदना नहीं है, हमारी चिप्स भी यूटिलाइज़ हो सकती हैं। तो जो प्रोटोकॉल हमारी चिप्स को यूटिलाइज़ कराएगा, इसका मतलब ये है कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव होगा। और सेम यही चीज़ यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आयोनेट का यूज़ करके यू विल गेट ऑन डिमांड जीपीयू एक्सेस, और साथ साथ में जस्ट रीड दिस 100x मोर जीपीयूज दैन मेजर कॉम्पिटिटर। सो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, जितने भी डिसेंट्रलाइज कंप्यूटर्स हैं, हमारे यूज़र्स के कंप्यूटर्स हैं, उनको रेंट पे देंगे कंपनीज़ को। तो आप सोचिए कितनी ज़्यादा सप्लाई होगी इनके पास जीपीयू या चिप्स देने की यूज़र्स को। एंड ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफ़ेक्टिव होने वाला है। तो अगर कोई चीज़ कॉस्ट इफ़ेक्टिव है और बहुत ज़्यादा सप्लाई है, डिमांड को मीट कर रही है, तो ऐसे प्रोडक्ट को तो हिट होना ही है। तो आयोनेट उनमें से एक एग्जांपल है। तो अगर आयोनेट का टोकन लॉन्च हो तो मुझे तो लगता है कि ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला है। और अगर आप वेल्स मार्केट में जाएंगे तो टोकन से लॉन्च होने से पहले, विच इज़ प्री मार्केट में इसका प्राइस है $3.4 पर टोकन, यानी कि इसकी डिमांड अच्छी खासी है कि $3.5 पे ये टोकन मार्केट में लॉन्च होगा। तो मैं तो खैर इसको ट्राई करूँगा बाय करने का व्हेन द टोकन इज़ लॉन्च्ड। और इसकी जो टोटल मार्केट कैप होगी जब लॉन्चिंग होगी, तो शायद 100 मिलियन टोकन लॉन्च होंगे, 800 मिलियन टोकन्स लॉन्च होंगे, जिनमें से 500 की सप्लाई होगी बेस्ड ऑन एयर ड्रॉप, और बाकी जो 300 मिलियन है वो धीरे धीरे रिलीज़ होंगे। तो ये था जस्ट एक छोटा सा ओवरव्यू आयोनेट का। तो होल कॉन्सेप्ट इज़ एआई का ट्रेंड है। तो अब पॉइंट आता है, इस वाले में हम पूरा सीखा कि एआई का ट्रेंड है और हमें एआई का पोर्टफोलियो तो बनाना चाहिए। अब मेजर चीज़ है कि एआई का पोर्टफोलियो बनाने के लिए यहाँ पे इतने सारे टोकन्स लिस्टेड हैं, इनमें से कौन सा टोकन सेलेक्ट करें और कैसे सेलेक्ट करें और क्या पैरामीटर है। तो पैरामीटर जानने से सबसे पहले चीज़ है जो हमें समझनी होगी कि हमें जो टोकन सेलेक्ट करना है उसकी स्ट्रैटेजी क्या है। तो मोस्टली लोग क्या करते हैं ना कि इन टोकन्स को चूज़ तो करते हैं, बट वो ये शायद भूल जाते हैं कि बिटकॉइन भी एक टोकन है और हम बिटकॉइन ही एक ड्राइविंग फैक्टर है पूरी क्रिप्टो मार्केट में। अगर हमने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता तो हमारा अभी ऑल टाइम लो जो $15,000 था बिटकॉइन का, आज अराउंड 75 या 70 है, विच इज़ अराउंड 4x। तो अगर हमने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होता तो आज हमारे पैसे 4 गुने हो चुके होते। लेकिन हम ऑल्ट कॉइन में जा रहे हैं, तो हमारा ऑल्ट कॉइन में जाने का एक ही एग्जैक्ट थॉट प्रोसेस है, वो ये है कि हमें बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करना है।
जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इस चीज़ को समझाने के लिए, बिकॉज ये थॉट प्रोसेस अगर बिल्ड हुई तो ही हम सही टोकन का सिलेक्शन कर पाएंगे। ये सोचते हैं, जैसे ये अडा है, अडा का ये चार्ट, अगर आप अडा का चार्ट देखेंगे तो ऑल टाइम लो जब था ये अराउंड 1 नवंबर 2023 के अराउंड था, जिसका 25 सेंट के अराउंड था, और ये ऑल टाइम हाई उसके बाद इस साइकिल में गया है अराउंड 80 सेंट, विच इज़ 3x। यानी ऑल टाइम लो से ऑल टाइम हाई इस साइकिल में इसका 3x परफॉर्मेंस दी। तो आप देखेंगे कि आपने इसमें इन्वेस्ट किया, ये टॉप 10 में आता है अडा, कार्डानो, और आपका 3x हो रहा है, तो आपको लग रहा होगा मेरा तो बहुत अच्छा हुआ। बट अगर सेम चीज़ मैं कहूँ बिटकॉइन के रिस्पेक्ट में, बिटकॉइन के रिस्पेक्ट में अगर आप अडा को देखोगे ना, तो ये परफॉर्मेंस अच्छी कर ही नहीं रहा है, इट्स नॉट परफॉर्मिंग वेल। लेट मी रीलोड दिस। तो हमें ऐसे टोकन चाहिए जो बिटकॉइन के रिस्पेक्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ये देखिए मैं अगर भी लगाऊँ सोल BTC का, तो सोल का आप देखोगे तो ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है BTC में भी, यानी BTC तो 4x हो रहा है, साथ साथ ही उसके ऊपर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो आप बताइए अडा में इन्वेस्ट करेंगे, कार्डानो में इन्वेस्ट करेंगे, सोलाना में इन्वेस्ट करेंगे? तो सोलाना भी आपने ये देखा, अडा और BTC का चार्ट कंटिन्यूसली गोइंग डाउन है, तो अडा इज़ नॉट ए प्रेफर्ड चॉइस फॉर मी। आई विल बी इन्वेस्टिंग इन टू सोलाना because it is performing better than Bitcoin, and my ultimate goal into this market is to outperform Bitcoin only. If I am able to outperform Bitcoin, that means I am successful. So this is the ultimate goal and ultimate psychology behind the investment, behind building the portfolio. तो हमें outperform करना है। तो ये बात तो हुई। अब हम चलते हैं सीधा कि इस पूरे टॉप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो पूरी मार्केट कैप है, जो अभी अराउंड 38 बिलियन है, और होल मार्केट कैप जो पीक पे जाएगी वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 6 ट्रिलियन के अराउंड। 6 ट्रिलियन में मुझे लगता है कि 2.5 ट्रिलियन तो बिटकॉइन अपना मार्केट कैप रखेगा, बचे हुए में 2 में इथेरियम, सोलाना और टॉप के जो L1s हैं वो चले जाएंगे। इसके अलावा मुझे लगता है 3 से 4%, 3 से 4% मार्केट कैप होगी इस पूरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। तो 6 ट्रिलियन का 4% होगा जाके लगभग 240 बिलियन। आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये मार्केट कैप यहाँ से अराउंड 10x होगी, अभी 10x, 8x, 7x, अप टू 7-8x। तो $200 बिलियन अगर ये मार्केट जानी है तो इस पूरी मार्केट में अच्छा खासा पोटेंशियल है। तो इन टोकन्स में जो कि लीडिंग टोकन्स हैं, हमें उनमें से आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन से टोकन बेहतर है। तो जैसे एक अगर हम बात करें, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा AI टोकन्स के कौन कौन क्या करता है। सो नेयर प्रोटोकॉल इज़ बेसिकली अ ब्लॉकचेन जहाँ पे आप अपनी ट्रांजैक्शन को रन करते हो, ये भी AI से रिलेटेड टोकन है। ICP है इंटरनेट कंप्यूटर, ये भी AI का टोकन है, बट ये ब्लॉकचेन है। फेच बेसिकली क्या है, एग्जैक्टली लाइक आयोनेट है, ये डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग देते हैं कंपनीज़ को। तो ये बेसिकली रिलेटेड टू मशीन लर्निंग डेटा GPU है। सेम रेंडर भी मशीन लर्निंग डेटा एंड GPU है। ग्राफ एक इंडेक्सिंग प्लेटफॉर्म है। दिस इज़ नॉट एन AI प्ले, दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। बिटटेंसर एक्चुअल में AI प्रोडक्ट है, फर्स्ट प्रोडक्ट है जिस पे आप बेसिकली अपने AI मॉडल को डिप्लॉय कर सकते हो, ट्रेन कर सकते हो इन अ डिसेंट्रलाइज मैनर। सो AI की अगर बात करूँ तो पहला प्रोडक्ट है टाओ। उसके अलावा FET, रेंडर, ये सारे रिलेटेड टू GPU एंड CPU हैं। दीज आर नॉट रिलेटेड टू AI, दीज आर मोर रिलेटेड टू डीपिन, नॉट AI रिलेटेड प्रोडक्ट। सेकेंड सिंगुलैरिटी है, एजिक्स, यानी कि उसके बाद ओशन प्रोटोकॉल है। तो इनकी भी एक न्यूज़ है कि ओशन प्रोटोकॉल, एजिक्स और FET इन तीनों का मर्जर हो रहा है कि। इसके अलावा और नीचे अगर मूव करें तो आरकेम है। आरकेम बेसिकली एक डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है, ये भी अच्छा परफॉर्म करेगा होपफुली इस AI नैरेटिव में। तो ये सारे टोकन्स हैं जो अपनी अपनी यूटिलिटी के साथ हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि किस टोकन में इन्वेस्ट करना है। तो आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं फॉलो करता हूँ बेसिकली 3 पैरामीटर्स। पहली चीज़ तो ये है कि जो कंबाइंड साइकोलॉजी है वो ये है कि बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करना ही होगा। अगर बिटकॉइन को आउट परफॉर्म हम नहीं कर पाए और इतनी रिसर्च हम कर भी नहीं तो फ़ायदा क्या है। सिंपल बिटकॉइन में इन्वेस्ट करो और पैसे बनाओ, बट नहीं, हमें तो बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करना है। ये पहली साइकोलॉजी है। सेकंड, जो 3 पैरामीटर्स हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ पता करने के लिए कि कौन से टोकन्स में हमें इन्वेस्ट करना है और कौन से टोकन को छोड़ना है। तो मार्केट में हमें ये समझना होगा कि इस पूरे नैरेटिव का लीडर कौन है, क्योंकि वो लीडर ही बाकी को अपने साथ लेके चलेगा। यानी हमें आइडेंटिफाई करना है इस पूरे मार्केट में लीडर कौन है और उसके फॉलोअर्स कौन कौन है।
तो मेरे ख्याल से जो लीडर होने वाला है इस पूरे मार्केट का एआई नैरेटिव का, तो वो होने वाला या तो रेंडर या टाओ। बट रेंडर और एफईटी हैं मोस्टली रिलेटेड टू डीपिन, तो मैं टाओ को यहाँ पे लीडर मानूंगा। तो टाओ अगर हमारा लीडर है और अभी करेंटली ये स्टैंड कर रहा है अराउंड 2.5 बिलियन पे, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये 2.5 बिलियन से एटलीस्ट 30 बिलियन 35 बिलियन जाएगा। तो दिस कुड डू 10x। रेंडर कुड ऑल्सो बी लीडर। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है टॉप के 5 टोकन्स की। उन टोकन्स पे उनका आइडेंटिफिकेशन कि किस में इन्वेस्ट करना है किस में नहीं इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए मैं 3 सिंपल पैरामीटर्स लगाता हूँ और आइडेंटिफाई करता हूँ। तो पहला पैरामीटर है फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में बेसिकली आता है आपका कि प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट मार्केट फिट है या नहीं है, टीम अच्छी है या नहीं है, उनका रोड मैप क्या है, इन्वेस्टर्स कौन कौन है, किन की बैकिंग है। तो ये बेसिकली आएगा फंडामेंटल्स पे, यानी कंपनी का फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए। सेकंड जो है हाइप। इस पूरे क्रिप्टो में टोकन्स जो पंप होते हैं, जो टोकन्स में रिटर्न आता है, वो मोस्टली आता है हाइप से रिलेटेड। तो अगर किसी भी टोकन की हाइप नहीं है, अगर लोग उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे नहीं बात कर रहे हैं, दैट मीन्स उसमें हाइप नहीं है। तो प्रोडक्ट अच्छा है बट हाइप नहीं है, मार्केटिंग अच्छी नहीं है, तो आई थिंक उसमें प्रोडक्ट तो अच्छा हो सकता है बट प्राइस एक्शन शायद अच्छा ना हो। तीसरी जो चीज़ जिसकी हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं पोटेंशियल की। जैसे मैं एग्जांपल दूं, पोटेंशियल का बिटकॉइन है। बिटकॉइन में आप देखोगे तो बहुत ही बेस्ट है, मतलब बिटकॉइन इज़ द बॉस। लेकिन बिटकॉइन का पोटेंशियल अगर एक बिटकॉइन साइकिल में देखें, इस बुल साइकिल में हम देखें, अभी जो कि 70,000 पे, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? 140,000, 200,000, आप 1 मिलियन तो इस साइकिल में एक्सपेक्ट नहीं कर रहे। तो पोटेंशियल से मेरा लेना ये है कि कितने एक्स या कितने परसेंट ये मैक्सिमम ग्रो कर सकता है इस बुल साइकिल में। अगर कोई टोकन फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, हाइप उसकी बहुत ज़्यादा है, बट अगर वो 50% या 2 गुना ही होगा इस पूरे बुल साइकिल में, तो आई डोंट थिंक कि उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको आउट परफॉर्म करना है। द सेम थॉट। तो रेंडर से जैसे मैंने एग्जांपल लिया, तो रेंडर का जो फंडामेंटल्स है ना वो बहुत स्ट्रांग है। दे आर बिल्डिंग अ डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग एंड जीपीयू प्लेटफॉर्म, जहाँ पे लोग जो है उनके जीपीयूज़ को रेंट आउट कर सकते हैं। बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट है इनका, अच्छा है, टीम भी अच्छी है, काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं। उसके अलावा अगर हाइप की बात करें तो मोस्टली लोग हाँ सोशल मीडिया पे अच्छा डिस्कशन कर रहे हैं, तो इनका आप जाके ट्विटर चेक करेंगे। मैं ट्विटर अगर दिखाऊँ रेंडर का, तो रेंडर के बारे में मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स रेंडर की बात करते हैं। उसके अलावा खैर ट्विटर छोड़ते हैं, तो रेंडर की मोस्टली इन्फ्लुएंसर्स बात कर रहे हैं, तो रेंडर का जो हाइप है वो अच्छा है। अगर पोटेंशियल की बात करें रेंडर के, तो रेंडर के पोटेंशियल की आप बात करोगे तो रेंडर की अभी जो मार्केट कैप है वो अराउंड 4 बिलियन है। आई एम एक्सपेक्टिंग अगेन जो टॉप पे होगा वो 30 बिलियन या 40 बिलियन के अराउंड होगा। स्टिल अभी भी इसमें 10x का पोटेंशियल है, 8x का पोटेंशियल है रेंडर में। अभी $10 पे ये है, ट्रेड हो रहा है, अच्छा खासा पोटेंशियल है रेंडर में। तो मुझे लगता है कि रेंडर इज़ अ गुड पोटेंशियल टोकन्स, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको 8 दिए हैं। तो अल्टीमेट इसका स्कोर हुआ है 16। तो मैं बाकी टोकन्स को भी रिवील कर रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि कौन से मेरे टोकन्स हैं और उनका कितना स्कोर है, उसी हिसाब से आप अपनी इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लें। सेकंड है मेरा टाओ। टाओ के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग हैं, हाइप भी अच्छा है, लोग बात कर रहे हैं टाओ के बारे में, और पोटेंशियल भी अच्छा है। अभी हमने डिस्कस किया 10x हो सकता है, 8x हो सकता है। स्कोर इज़ 26। सेकेंड इज़ एफ तो बाकी जो तीनों थे एजिक्स, ओशियन और एफ ये तीनों बेसिकली मर्ज होंगे, तो मैंने उसको कंबाइंड एफ चूज़ किया है, क्योंकि ये भी अनदर प्रोडक्ट है जो कि रेंडर जैसा ही है, डिसेंट्रलाइज कंप्यूटिंग जीपीयू प्रोवाइडर ऑन रेंट। फंडामेंटल्स इसके अच्छे हैं, बट अब ऑब्वियसली रेंडर जैसे नहीं होंगे। तो 9 इन द फंडामेंटल, हाइप लोग अच्छी खासी बात कर रहे हैं 8, और पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इसका। क्यों, मैं ये बताता हूँ। एफ की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एफ की जो करंट मार्केट कैप है वो है 5 बिलियन, विच इज़ हाई। बट अगर आप देखोगे ना सर्कुलेटिंग सप्लाई, यानी इसके जितने भी टोकन्स थे वो मोस्टली टोकन्स मार्केट में आ चुके हैं, यानी कि अब कोई और अनलॉक नहीं होने वाला, यानी जो टोकन हैं वही फाइनल टोकन हैं। तो ये एक अच्छा है, यानी कि नो सेल प्रेशर। तो जब सेल प्रेशर कम है तो इसका मतलब ये कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो मैं कंसिडर करूँगा कि एफ इज़ रियली गुड फॉर दैट। तो एफ का आप देखोगे तो स्कोर 27 है। इसके अलावा आर के एम 9 मैंने दिए, फंडामेंटल्स में 9 मैंने दिए हाइप पे, बट पोटेंशियल पे मैंने 5 दिया है। वाई, आप दिखाता हूँ मैं आर के एम को। आर के एम की करंट मार्केट कैप है 600 मिलियन 550 मिलियन, बट अगर आर के एम का अगर आप देखोगे सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोकन्स जो कि अनलॉक होने वाले हैं उनमें बहुत डिफरेंस है।
तो RKM की जो टोटल सप्लाई है विच इज़ 1 बिलियन टोकन्स, और आउट ऑफ विच सर्कुलेटिंग केवल 200 मिलियन है, यानी कि केवल 0.2 यानी 20% टोकन ही मार्केट में है। तो इवन प्राइस हाई होगा, टोकन जो अनलॉक होंगे वो मार्केट में कहीं डंप हो गए, तो देर इज़ अलॉट एज ए सेल प्रेशर टू द RKM। तो मैं ये कहूँगा थोड़ा सा पोटेंशियल के मामले में ये मुझे लगता है 10x 20x पॉसिबल, बट चांसेस आर वेरी लेस। 5x 6x इज़ अ फेयर प्ले फॉर RKM। तो इसका स्कोर 23 है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको पोटेंशियल में 5 दिया है। सेम RSS3 फंडामेंटल इज़ गुड, हाइप भी अच्छी है, लोग बात भी कर रहे हैं, पोटेंशियल भी अच्छा है, 200 या 250 मिलियन पे ये स्टैंड कर रहा है। एंड दे आर बिल्डिंग RSS फीड, डिसेंट्रलाइज RSS फीड। अगर आप जानते होंगे कि RSS फीड हुआ करती है वेबसाइट में, तो उसी का डिसेंट्रलाइज ये फीड बना रहे हैं, विच इज़ RSS3। सो इसका स्कोर 24 है। एक और टोकन है विच इज़ वेरी लेस मार्केट कैप, LAI। सो LAI की अगर मैं बारे में बात करूँ ना, तो LAI बेसिकली इसलिए मैंने इसको चूज़ किया है क्योंकि ये 10 मिलियन और 12 मिलियन के अराउंड स्टैंड कर रहा है, विच इज़ जस्ट 10 मिलियन प्रोडक्ट। अगर और इसकी जो सप्लाई है आप देखोगे 3 बिलियन है, और सर्कुलेटिंग सप्लाई है जस्ट 300 मिलियन, यानी कि बहुत बहुत कम सप्लाई है, सेल प्रेशर बहुत आने वाला है। तो इसको इसीलिए मैंने आप यहाँ पे देखोगे ना, तो मैंने पोटेंशियल पे केवल 3 दिया है, क्योंकि जैसे ही पॉइंट इसके जो टोकन का प्राइस पंप होगा वैसे ही जाके इसको कोई ना कोई डंप करेगा। तो चांसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट इसमें, चांसेस ऑफ रिटर्न बेसिकली बहुत कम है, तो आप इसको कंसिडर करो, देख लो क्या करना है। हाइप की अगर बात करूँ तो 9 है। क्यों 9 है? क्योंकि इस प्रोडक्ट में LAI में जिसने इन्वेस्ट कर रखा है उस कंपनी का नाम है DWF, और DWF बहुत ही रेप्यूटेटेड, ये आप ये देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा भी है, इवन क्रिप्टो CoinGecko ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया एज ए इन्वेस्टमेंट कंपनी, DWF लैब्स। तो ये जिन जिन टोकन्स में इन्वेस्ट करते हैं वो यहाँ पे होता है। तो बेसिकली LAI में DWF ने इन्वेस्ट किया है, और मोस्टली मैंने देखा है जितने, ये देखिए यहाँ पे कहीं होगा कैटेगरीज में, या DWF लैब्स पोर्टफोलियो, डाओ मेकर इकोसिस्टम भी है इसमें। तो अगर DWF ने अभी तक जितने में इन्वेस्ट किया है ना, बहुत अच्छा खासा रिटर्न हुआ है, तो इसलिए मैंने इसको कंसिडर किया है कि शायद अगर ये हो सकता है तो मे बी दिस कुड बी ए नेक्स्ट 100x। तो लेकिन फिर भी पोटेंशियल में मैंने 3 दिया है, हाइप में 9 दिया, और प्रोडक्ट ठीक है, ओके प्रोडक्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, या हो सकता है आगे उसकी डिमांड हो। तो बेसिकली ये था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पोर्टफोलियो। अगर आप इतना डिस्ट्रीब्यूटेड पोर्टफोलियो बनाते हैं, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते हैं रेशियो वाइज, स्ट्रॉन्ग में आपने लीडर में, रेंडर या टॉप में अपना किया 50%, 20% इसमें किया, 10%, 10%, 5%, तो आई थिंक दिस वुड बी अ वेरी बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। इसको इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता है कि पीक तक आपको 7x 8x का रिटर्न मिल जाएगा एटलीस्ट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी पोर्टफोलियो बिल्डिंग इनटू AI, एंड मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कोई भी सजेशन है, कोई भी पार्ट है जिसमें मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, और आपको लगता है कोई टोकन जिसको मैंने इसमें ऐड नहीं किया है, तो फील फ्री टू लिस्ट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन। और आप पहली बार अगर ये वीडियो देख रहे हैं और पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ़ यू रियली एन्जॉयड दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।